अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 10 हु इज़ द बॉस पे, जिस पे हम कवर करने वाले हैं इनविंसिबल के इशू 48 से लेकर इशू 53 तक, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो बस लेकर बैठ जाओ पॉपकॉर्न, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और इससे पहले की जो सारी की सारी वॉल्यूम्स हैं उनकी लिंक आई बटन पे है, तो बस फिर करो एंजॉय। और उससे पहले आप जानते हो कि आपको क्या करना है। और हाँ, एक बार चैनल चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 10 हु इज़ द बॉस चैप्टर 1, और यू कैन से इशू नंबर 48। तो कहानी की स्टार्ट होती है कि मार्क, विलियम और रिक तीनों चिल आउट करके वापस आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे रिक थोड़ा सैड होता है और वो रोने लगता है और उन लोगों को डीएस सिंक्लेयर वाली पूरी की पूरी बात बताता है कि कैसे उस बंदे ने इस बंदे पे एक्सपेरिमेंट किए, वो भी ब्रूटली, बोले तो बिना बेहोश करे ऑपरेशन, और साथ ही साथ में हाथ पैर काट दिए वो अलग। वो भी अब उसके हाथ पैर असली नहीं है, वो भी रोबोटिक्स हैं। इधर दूसरी तरफ जेल में डॉक्टर सैज़मिक चिल्ला रहा होता है कि मजाक समझ रखा है क्या मुझे? सबसे बड़े सुपर हीरोज भी मुझसे फटती थी। म्यूटियो ट्विंस, द इमॉर्टल, इवन दो ओमिनी मैन भी जानता था कि मैं हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं हूँ। बट सेल के बाहर तो आवाज़ आ नहीं रही होती है, तो गार्ड्स को लगता है हाँ मियाँ बुढ़ा पागल हो चुका है। बट इसी मोमेंट पे शिकागो में ये जिन क्रीचर्स पे डिवाइस के थ्रू वो करता था ना कंट्रोल, उन क्रीचर्स ने ड्रैगन और उसकी फैमिली पे अटैक कर दिया था। और वहीं पर है ना, इसी सेम टाइम पे द एक्वेरियम, जो कि एक अंडर वाटर हेडक्वार्टर है बहुत सुपर हीरोज का, वहां पर भी इन क्रीचर्स ने स्लिंग शॉट, विजनरी, मेरेड, स्कार्प, इन इन लोगों पर अटैक कर दिया था। न्यूयॉर्क सिटी में भी केप क्रू की वाट लगा दी, और वहीं पे वुल्फमैन और जैचरिया, जो कि स्मोक में कन्वर्ट हो सकता है, उन लोगों की भी वाट लगा दी जा चुकी थी। उधर दूसरी तरफ सेम टाइम पे वॉशिंगटन में जो सैसिल के एक्स्ट्रा बंदे थे, जैसे कि ब्रेट और डोनाल्ड, उन लोगों को भी पकड़ा जा चुका था, और यहाँ तक कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को भी धरा जा चुका था। और इसी मोमेंट पे ना सैसिल माँ के घर आया होता है, और यह बात करने आया होता है उसे डैबी से ओलिवर की पावर के बारे में। और थोड़ा नाराज़ भी होता है क्योंकि डैबी ने उसको ओलिवर की पावर के बारे में बताया नहीं, इसको बाहर से पता चल रहा है, और वो बेसिकली बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ओलिवर को इन सब लफड़े में नहीं डालना चाहती। तभी सैसिल के पास फोन आता है कि सारे के सारे बंदे, मतलब सारे के सारे पकड़े जा चुके हैं, अब इनविंसिबल को बुलाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे इनविंसिबल तो अफ्रीका में है, लोगों की मदद कर रहा है, मदद कर कम, चमड़ी मैटर में ज़्यादा लगा पड़ा है। तभी इसको सैसिल का फ़ोन आता है और वो उसको कहीं पे एक जगह पे बुलाता है। तो फिर क्या, ये निकल जाता है उसकी मदद करने, ईव को साथ में लेकर। तो ये दोनों पहुंचते हैं एक बर्फीली जगह पर। तो ये सैसिल से कंफर्म करता है कॉल पे कि कहीं ये गलत जगह पर तो नहीं आ गए। तो सैसिल बोलता है नहीं, बस 1 मील और नीचे जाना पड़ेगा। तो करती है ईव कुछ कंस्ट्रक्ट नीचे जाने के लिए। इधर नीचे ना इसने सारे के सारे सुपर हीरोज को स्पाइडर वेब में वो कैद करके रखा हुआ होता है, और हंस रहे थे ना उस पर, हंसो हंसो। अब हुआ क्या होता है कि है ना, समहाउ इसने रियलाइज कर लिया होता है ये कि इन क्रीचर्स से अभी भी बात कर रहा होता है, बिकॉज समहाउ जो वाइब्रेशन इसको चाहिए थी वो अपने ब्रेसलेट से कन्वर्ट करता था इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए। बट पता नहीं कैसे ये अभी भी वो सारा कांड कर सकता है। और तभी एंट्री होती है इनविंसिबल और एडम ईव की। उधर जैचरिया है ना, जो मिस्ट में कन्वर्ट होता है, जिसकी रिएक्शन की वजह से ना जो वेब होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो वुल्फमैन उसको फोड़ देता है, और डॉक्टर सैज़मिक अपने ब्रेसलेट टकरा के एक सोनिक बूम निकालता है। तो इनविंसिबल इस पर बोलता है बस इतना ही, तो वो बोलता है सॉरी, बट ये एक अटैक नहीं था, ये तो एक कॉल थी। और सारे के सारे बड़े बड़े क्रीचर्स यहाँ पे आते हैं और इन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ईवी ने रोकने के लिए आगे बढ़ती है इन सब मॉन्स्टर को, तभी एक पीछे से मॉन्स्टर आता है और वाट लगा देता है। तो इनविंसिबल उसको कैच करने की कोशिश करता है, बट पीछे से उसे भी पड़ता है एक, तो वो दूर जाके गिरता है। फिर इन वुल्फ मैन आता है और इन जो ईव होती है उसको कैच करता है, बट उस बेचारे को भी पीछे से पड़ता है, और वुल्फ मैन और मिस्ट की दोनों की वाट लगा दी जाती है। अब इनविंसिबल एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, बट बढ़ता ही है कि है ना, पीछे से एक और मॉन्स्टर पकड़ लेता है। अब बहुत मारा जाता है इसको बेचारे को, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो गुस्से में उस मॉन्स्टर के दांत पकड़ता है और उसके अंदर घुसा देता है, और ख़त्म, मॉन्स्टर ख़त्म। और सीधा बढ़ता डॉक्टर सैज़मिक की तरफ, बट गिर के बेहोश। Then it's lead to chapter 2, or you can say Invincible issue 49.
अब ये बात सैसिल को भी पता चल चुकी थी, तो वो जाता है सीधा डीएस सिंक्लियर के पास कि अब मौका आ चुका है। वहाँ दूसरी तरफ वुल्फमैन और जैचरिया को भी है ना पकड़ लिया होता है, यानी कि जो मिस्टमैन होता है उन दोनों को भी पकड़ लिया होता है। उनको अलग अलग वेब में डालकर उनको पैक कर दिया जाता है वहाँ पर है ना। और इनविंसिबल को पकड़ता है और डॉक्टर डॉक्टर सेजमिक और उस पर चिल्लाने लगता है। कहा है कि सब कुछ है ना इसी की वजह से स्टार्ट हुआ था, कि अगर ना ना तो ये इसे पाताल में फेंकता और ना ही ये इन क्रीचर से किसी तरह कम्युनिकेट करने का एक वे ढूंढ पाता। और वो इनविंसिबल और ईव को भी एक उसमें वेब में रैप कर देते हैं। और फिर ये नहीं है कि ये बंदे को होश आने पे यहाँ से निकलने की सोचे, नहीं, यहाँ तो चमड़ी में मैटर करना है इनको। और तभी यहाँ डार्क विंग की कॉपी सारी की सारी ज़ॉम्बी आर्मीज लेके, यानी कि रॉबर्ट ज़ॉम्बी आर्मी लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। सबसे पहले तो हीरोज़ को छुड़ाया जाता है और फिर होती है हीरोज़ और मॉन्स्टर के बीच में फाइट स्टार्ट, जिसमें मतलब मॉन्स्टर को बहुत मारा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वाट ही लगा देते हैं। और डार्क विंग मारता है एक पंच डॉक्टर सेस्मिक को, तो ये एक सोनिक बूम छोड़ता है और एक लंबा चौड़ा बासड़ देना स्टार्ट कर देता है। तो पीछे से इनविंसिबल आता है और पंच मारने वाला होता है कि तभी है ना डार्क विंग उसको शैडो रैम में खींच लेता है, मतलब शैडोज में खींच लेता है और फिर बाहर निकाल के लेके आता है कि चलो अब चलते हैं यहाँ से। बट तभी इनविंसिबल डार्क विंग को पंच मार के मर्डर चिल्लाता है। सब के सब कंफ्यूज कि क्या हुआ ये। तो ये बोलता है क्या ये बंदा एक मर्डरर है, पता नहीं क्या किसी को, इसने हमारी मदद करी पता नहीं क्यों, बट ये किलर रोबोट्स ज़ॉम्बी की आर्मी लेके आया यहाँ पे, किसी को मिडनाइट सिटी के बारे में नहीं पता क्या। और वो बंदा वो उसको सॉरी बोलता है कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं हूँ, बट ये सबको बताता है कि ये मर्डर्स करने में एंजॉय करता था। तो वो उसको शैडो रैम में खींचने की कोशिश करता है, बट इनविंसिबल उसको किक मार देता है, क्योंकि इसको पता है अब सारे पैतरे इसके। ड्रैगन है ना इसको किसी तरह कंट्रोल में करने की कोशिश करता है इनविंसिबल को, बट ये ड्रैगन को भी झाड़ देता है। तभी वहाँ टेलीपोर्ट होके सैसिल आ जाता है और वो इनविंसिबल पे चिल्लाने लगता है। तो वो उसे है ना बताने की कोशिश करता है, बट तभी यहाँ पे बॉट आता है और वो बोलता है कि है ना ये बंदा मतलब अच्छा बंदा है, ये वहाँ पे था एज अ नाइट बॉय, बट इसने कभी भी किलर नहीं किया, मतलब ये किलर बंदा नहीं है, मतलब उसी के साइड लेटर डार्क विंग के सारे। बट इनविंसिबल समझाने की कोशिश करता है तो सैसिल है ना उसे झाड़ देता है, तो वो गुस्से में ना वहाँ से उड़कर चले जाता है। फिर ईव जाती है उसके पास उसके पीछे पीछे उसको समझाने के लिए, बट वो ईव को समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम लोग न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हो क्या। तो वो बोलती है हाँ शायद मैंने सुना है इन सब चीज़ों के बारे में। बट इनविंसिबल को ना इस सारी चीज़ों में कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी मतलब जितनी भी ये न्यूज़ हैं ना, मतलब जैसे होनी चाहिए थी, जैसे रोबोट ज़ॉम्बी डार्क विंग ग्रीन मॉन्स्टर, ये सारी न्यूज़ है ना लोगों को मैनिपुलेट करके बताई जा रही है। और ये सारा काम है ना सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का हेड यानी कि सेसिल। तो ईव पूछती है उससे कि बट ये सेसिल करेगा क्यों ऐसा। तो वो उड़ जाता है सीधा उसी से पूछने के लिए और पहुंचता है सीधा यूनाइटेड स्टेट पेंटागन और वहाँ पे जाके उससे न्यूज़ वाले क्वेश्चन पूछता है कि आखिर क्यों। तो सेसिल बोलता है कि सबकी भलाई के लिए। तो वो बोलता है कि मतलब क्या डार्क विंग जैसे साइकोपाथ को खुला छोड़ दोगे। तो सैसिल बोलता है कि वो सिर्फ गुनहगारों को मारता था और रही बात मर्डर्स की तो आर्मस्ट्रॉन्ग लीवी को मत भूलो। तो वो बोलता है कि वो एक्सीडेंट था और इससे पहले ही कुछ बोलता। तभी यहाँ पे डीएस सिंक्लियर बाहर निकल के आता है और इसे देखकर दोबारा अंदर भाग जाता है। तो मार्क चिल्लाता है कि क्या चल रहा है ये सब, मुझे तो लगा तुम इसका सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तुम तो क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, तो पर चलो मेरे साथ। जो उसका वो सैसिल होता है वो उसको उसी रूम में लेके आता है, मतलब उसी वाइट रूम में लेके आता है। तो वहाँ पे आके मार्क उस पर चिल्लाता है कि तुम जानते हो उसने लगभग मेरे 2 दोस्तों को लगभग जान से ही मार दिया था और रिक बेचारा आज भी सदमे में इस बात को लेकर, ही इज़ अ मॉन्स्टर यार। तो वो बोलता है कि देखो उसी टैग की वजह से आज है ना हम तुम्हारी हेल्प कर पाए। तो वो चिल्लाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने लोगों की ज़िंदगी खराब करी है, जो गलत है वो गलत है। तो और वो बोलता है और मतलब बोलना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो सैसिल बोलता है कि लिटरली ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और पता है मैं तुम्हें इस रूम में क्यों लाया हूँ, सरप्राइज। और आसपास से बहुत सारे रोबोट ज़ॉम्बीज निकलते हैं। Oh my god. Then it's lead to chapter 3 or you can say Invisible issue 50.
अब ये सारे के सारे रोबोट ज़ॉम्बी बंदे पे अटैक कर देते हैं क्योंकि सेसिल रहता है रेडी हर चीज़ के लिए। मार्क तो बेचारा यहाँ बात करने आया था इविल बंदों के बारे में और उल्टा उसे ही धरा जा रहा है। फिर इनविंसिबल भी इन रोबोट ज़ॉम्बीज़ की वाट लगाना स्टार्ट कर देता है। सेसिल बोलता है कि तुम मेरी रीच नहीं जानते हो क्या, और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स मेक यू माई एनिमी। इनविंसिबल लगाना स्टार्ट करता है इन रोबोट्स की वाट, जिसको देख के है ना सेसिल की भी फटके हो जाती है चार। फिर वो इसके सामने इतने सारे रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ ला के खड़े कर देता है, इतने सारे कि क्या ही बताएं। बट इनविंसिबल का अभी भी यही कहना है कि वो मर्डरर्स है और ये मर्डरर्स का साथ दे रहा है। बट सेसिल का कहना है कि अगर ये रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ नहीं होते ना तो वो आज की बैटल हार जाते, और इनविंसिबल को थोड़ा चिल रहने के लिए बोलता है। बट तभी है कि ना एक तगड़ा ब्लास्ट होता है, एक तगड़ा झटका लगता है इनविंसिबल के कान में। उसको समझ नहीं आता हो कि ये क्या हुआ भाई। तो इधर हुआ क्या था कि सेसिल जैसा बंदा ऐसा किसी को हल्के में जाने तो देगा नहीं, काहे कि सिक्योरिटी का जो सवाल है। तो उसने यहाँ पे किया था एक गैम्बल। उसने इनविंसिबल के ईयर पीस में एक डिवाइस लगा दिया था जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स उसको ना अटैक कर सके। और गैस व्हाट, ये गैम्बल काम भी कर गया और हमें यहाँ पे पता चल गया कि विल्टरमेट्स अंदर से वनरेबल है, बाहर से वनरेबल है, अंदर से वनरेबल है। इनविंसिबल उस पर चिल्लाता है तो वो एक और ब्लास्ट कर देता है, एक और शॉक दे देता है जिससे उसके तोते लाल हो जाते हैं। तो वो वहाँ से उड़ के भागता है, बट तभी एक और ब्लास्ट करता है जिससे वो एक कार पे गिर जाता है। सेसिल वहाँ पे टेलीपोर्ट होके आता है और उससे बेसिकली है ना वो इस सारे इंसिडेंट्स के बारे में पीसफुली बातें करना चाहता था। और बातों ही बातों में एक और बात बता देता है कि जब तक कि वो रेंज में है तब तक के सेसिल उसको कंट्रोल कर सकता है। तो वो भागता है उड़ के, तो सेसिल भी उसके पीछे पीछे जगह जगह टेलीपोर्ट होकर उसको रोकने की कोशिश करता है। और फिर एक होता है एक लास्ट ब्लास्ट और वो सीधा जाके गिरता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर। और यहाँ पर सब हैरान, सब उसके पास भागते हुए आते कि क्या हुआ, किसने करा ये। और वो रोबोट से बोलता है कि हेल्प मी रोबोट, हेल्प मी, मेरे कान में उसने बॉम्ब जैसी कुछ चीज़ लगा दी है, इसको निकालो वरना वो मुझे मार डालेगा। फिर सेसिल यहाँ पे ना रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ के साथ टेलीपोर्ट होके आता है, तो ये रैक्स आ जाता है उसके पास और सेसिल को सारी बातें बताता है। बट इनविंसिबल बोलता है यही है। सेसिल मामले को पूरी के पूरे मामले को सल्टाने की कोशिश करता है। बट इनविंसिबल इस सारे का सारा जो इंसिडेंट्स होता है और जितने भी कनेक्टिव होते हैं उन सबको है ना गार्डियंस को बताता है, और गार्डियंस को भी जो सारा मामला होता है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, उसकी बातें वगैरह सब क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो इनविंसिबल को वो एक और झटका, एक और शॉक देता है, जिससे ना जो पूरी की पूरी गार्डियन होती है वो रेडी हो जाती है अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। जिसमें रैक्स एक्सप्लोड तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की बहुत ज़्यादा बुरी तरह वाट लगा रहा होता है, और जो सेसिल के हाथ में एक इनविंसिबल का जो ईयर पीस का कंट्रोलर होता है ना वो गलती से उससे ब्लास्ट हो जाता है। अब इनविंसिबल को शॉक पे शॉक लगना चालू हो जाते हैं और सारे के सारे रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ है ना उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो सबको थ्रेट लगने लगता है। और इससे यहाँ पे सेसिल की भी बत्ती गुल कि क्या हुआ अब। तो अब इनविंसिबल को बहुत मारा जा रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सेसिल जाता है सीधा टेलीपोर्टर के डी.ए. सिंक्लियर के पास इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। बट बंदे ने इसके एंटीट्यूड के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी सिचुएशन के बारे में उससे लड़ने के लिए कभी सोचा ही नहीं था। तो अब क्या करे, तो सेसिल दोबारा जैसे टेलीपोर्ट होकर वापस आता है इनविंसिबल को देखने के लिए, तो देख रहा होता है कि इनविंसिबल रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ की बुरी तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह वाट लग रहा है। काहे कि बॉट ने ना ऐसी उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया था जो कि इस मशीन से आ रही थी। तो सेसिल्स अपने रोबोट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मामले को थोड़ा कवर अप करता है और बोलता है अगर इस सब के बाद किसी को गार्डियंस ऑफ द ग्लोब छोड़नी है ना तो वो छोड़ सकता है। एंड यू इनविंसिबल, यू आर फायर्ड। तो इनविंसिबल पूरे गुस्से से उसको दीवार में लेके जाता है और बोलता है तो ठीक है, फिर अगली बार से उसके या उसके फैमिली के किसी भी मेंबर के आसपास दिखाई दिया तो गया। अब टूटी फूटी हालत में बेचारा घर जाता है, उस वक्त ईव भी वहीं पे होती है। फिर ये सारा काम सुलटाने के बाद मार्क ईव के पीछे पीछे बाहर आता है। दोनों में फालतू की बातें होती हैं, फिर और भी ज़्यादा फालतू की बातें होती हैं, और फिर मूवमेंट थोड़ा इंटेंसिफाई होने लगता है और भी फालतू की बातें होती हैं, और फिर ये दोनों grass. Then it's lead to chapter number 4 or you can say Invincible issue number 51. तो अब मार्क अपने छोटे भाई ओलिवर को वैसी सारी चीज़ें टीच कर रहा होता है जैसे कभी उसको उसके डैड ने की थी। यहाँ दूसरी तरफ अपने सारे हीरोज़ अपने द टीन टीम के पुराने अड्डे पर वापस आ चुके हैं क्योंकि सबने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब छोड़ दी।
और ठहरा इमॉर्टल वो अपना सुपर हीरो ईगो वाला बंदा है, तो उसने नहीं छोड़ी। और रही बात सेफ स्मिथ की, तो वो सुपर हीरो फैन है, डाई हार्ड फैन है, और इमॉर्टल के लिए तो बंदा पागल है, इसलिए उसने भी नहीं छोड़ी। और ब्लैक सैमसन का कुछ पता नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी सब यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको ना इनकी टीम का नाम कुछ और रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली अब ये लोग टीम थोड़ी ना रहे। इधर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर इमॉर्टल तो खुश है उन सब के जाने से, बट ब्लैक सैमसन को है ना थोड़ा लग रहा होता है कि बंदे की कमी है टीम में। तो सैसिल नए मेंबर लाता है टीम में, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता है डार्क विंग 2 को, यानी कि डार्क विंग, जो कि थोड़ा खिसका हुआ टाइप का है। इधर टीन जो टाइटन की बिल्डिंग है वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे टाइटन पे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मिस्टर लियू का, जिसकी अंडरवर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा रैंक है ना, उसका बंदा था मल्टीपॉल, और जो कि अभी भी प्रिजन में बंद है, और इसकी जिम्मेदारी थी ये सब करने की। अभी वो कर नहीं पाया, इससे ना इसके जो मेंबरशिप है वो भी ख़त्म हो सकती है, और जो तोते लगेंगे वो अलग। अब टेलर आर्ट की शॉप पे ओलिवर को उसकी पहली सुपर हीरो ड्रेस मिल चुकी है, और वो अपने आप को बुलाता है किड ओमिनी मैन। कहा है कि इस बेचारे को पता नहीं है ना जो भी ओमिनी मैन ने यहाँ पे करा था। तो इनविंसिबल जाता, मार्क जाता है, उसको समझाता है कि ये नाम नहीं रखने का। बट क्यों? तो वो सारे कांड के बारे में उसको बताता है। बट तो वो बोलता है कि बट मेरे प्लेनेट पे तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, और मैं उन्हें ऑनर देना चाहता हूँ। तो मार्क उसको प्यार से समझाता है कि ये नाम छोड़ो, ओमिनी बॉय रख लेते हैं। इतनी देर में मार्क की नई ड्रेस लेके आता है, द आर्ट, जो कि एक ब्लू सी ड्रेस होती है, मतलब इतनी गंदी। अबे भाई चोमू सी ड्रेस है ये। उधर ईव के घर पे है ना, ईव अपने पेरेंट्स से लड़ रही होती है। क्या है कि इसके पेरेंट्स इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट ये बाप को गाली दे देती है, बाप को। अबे इनके यहाँ पे तो चलता है भाई, अंग्रेज के बच्चे हैं, अंग्रेज के एक नंबर के विभूति होते हैं सारे के सारे। वैसे ही अंग्रेज के बच्चे हमसे बड़े हैं। क्या बोले? माँ बाप की इज्जत दिल से होती है, उम्र से नहीं। इधर एक सुपर विलन वाली जेल में क्रक्स और फर्नांस ने अटैक कर दिया होता है, और इनविंसिबल और ओलिवर पहुंचते हैं उधर, क्योंकि इधर बैठा है मल्टीपॉल, जिसको ये लोग बचाने के लिए आए हैं। तो अब जैसे ही ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो क्रक्स ओलिवर को एक बहुत तगड़ा झटका देता है। तो इनविंसिबल है ना, जो फर्नांस का सूट होता है उसको उखाड़ देता है। और अगर आपने वॉल्यूम 5 या फिर इनविंसिबल का इशू नंबर 21 चैनल पे देखा होगा, तो जानते ही हो कि फर्नांस कितना ज़्यादा हॉट हो जाता है बिना सूट के, और इधर उधर बिखरने लगता है। तो बस यही होता है, और इनविंसिबल चिल्लाता है ओलिवर पे। तो अब ही सीन शिफ्ट होता है वही न्यूक्लियर बेस में, जहाँ पर एक बार लिजर्ड ने अटैक करा था ना, वहीं पर। तो वहाँ पर है ना दीवार तोड़ के भाई पहुँच जाते हैं मॉलर ट्विंस यहाँ पे अटैक करने के लिए इस बार। अब शाम को है ना, इनविंसिबल उड़ता उड़ता ओलिवर को सिखा भी रहा होता है और बता भी रहा होता है कि इन सब चीज़ों से अभी उसको दूर रहना पड़ेगा, इन सब झंझट में अभी पढ़ने का नहीं उसको। इधर ये लोग घर पहुंचते हैं, पर घर पे तो आंटी जी लगी बड़ी हैं। टूरू लब भाई, टूरू लब, बांटने से बढ़ता है। आप में बड़े तुच्छ प्राणी इन सब चीज़ों को समझने के लिए, बताया ना। तो और गौर करने वाली बात तो यह है कि आंटी जी के बॉयफ्रेंड को ज़रा भी हैरानी नहीं हुई इन दोनों को सुपर हीरो ड्रेस में देखकर। अब इनविंसिबल छत पे जाता है, फिर ईव भी वहाँ पे आ जाती है। अब इन दोनों में थोड़ी फालतू की बातें होती हैं, और फिर और फालतू की बातें होती हैं, और फिर बट यहाँ पे कोई ड्रोन से इन लोगों पे नज़र रखे हुए है, और वो होता है वन एंड ओनली आर्मस्ट्रॉन्ग लीवी। ओह माय गॉड, अभी ये जिंदा हैं। Then it's lead to chapter number 5, or you can say Invincible issue number 52। टीवी पे वही न्यूज़ आ रही होती है मॉलर ट्विन की न्यूक्लियर बेस पे अटैक करने की। तो मार्क कॉस्ट्यूम पहन के निकल पड़ता है। इधर मॉलर ट्विन्स ने एक ऐसी गन बनाई होती है कि जिससे इन्होंने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की भी वाट लगा दी होती है। अब ये बंदे हैं ना, इसी बात पर लड़ रहे होते हैं कि कौन असली क्लोन है कौन नकली क्लोन है। बस इनका तो लफड़ा है, तुम जानते ही हो। और तभी छत तोड़ के इनविंसिबल आता है, बट ये लोग इनविंसिबल को भी सूट कर देते हैं, इनविंसिबल भी ढेर। उधर घर पे ओलिवर ये न्यूज़ दिखता है तो वो भी निकल पड़ता है। न्यूक्लियर बेस पे एक स्टाफ होता है जो कि ये बोलता है कि लेजर लीग ने भी मिसाइल के दम पे वर्ल्ड पे टुक ओवर करने की कोशिश करी थी। तो दोनों चिढ़ जाते हैं। पहली बात तो ये लेजर लीग जैसे बेवकूफ़ों से इनके कंपैरिजन करा, और दूसरी बात ये कि इनका प्लान है ही नहीं वर्ल्ड पे टुक ओवर करने का। प्लान तो है कम्युनिकेशन सिस्टम टेक डाउन करने का। करेंगे क्या कि मिसाइल लॉन्च करेंगे सन पे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर उठेगी, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेटिव सैटेलाइट्स होंगी वो ख़त्म होगी, और इससे होगी बहुत बड़ी वॉर चालू। सबको चाहिए रहेगी मॉलर ट्विंस की हेल्प, और इसी की वजह से वी वॉन्ट रूल द वर्ल्ड,
बट वी विल कंट्रोल इट। बट तभी यहाँ पे ऑलिवर छत तोड़ के बाहर से आता है और एक मॉलर को पंच करता है। इनविंसिबल उस पर चिल्लाता है और इन सबसे दूर रहने के लिए बोलता है। तभी दूसरा मॉलर पीछे से पंच मारता है इनविंसिबल को, फिर ऑलिवर उसको पीछे से किक करता है। इसी बीच में जो पहला मॉलर होता है वो गन उठा के लेके आ जाता है, तो इनविंसिबल पंच मार के गन तोड़ देता है। बट इतने में ही दूसरे मॉलर ने मिसाइल फायर कर दी, तो मिसाइल निकलती है और इसी के पीछे निकल जाता है इनविंसिबल उसको रोकने। बाकी इधर ऑलिवर मॉलर को इतना तगड़ा पंच मारता है कि मतलब जबड़ा तोड़ देता है, जबड़ा बाहर। तो मॉलर उसका पैर पकड़ता है, उसको दीवार में घुसा देता है। तो बंदे को आती है गुस्सा और बंदे को पूरा बीच में से फाड़ देता है, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर। दूसरे मॉलर के देख के फटके चार कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, बट फिर भी उसको ये पंच मारता है और उसकी आंखें दिमाग सब बाहर, मतलब मॉलर ट्विंस जड़ से खत्म। इमॉर्टल ये देख के हैरान, तो वो बोलता है क्या ये एक्सीडेंट था। उधर स्पेस में इनविंसिबल पूरी स्पीड से मिसाइल के पीछे, मतलब पूरी स्पीड से, और स्पेस में उसको पकड़ता है और वहीं पे ब्लास्ट कर देता है और फिर निकल पड़ता है अर्थ की तरफ। इधर अर्थ पे ऑलिवर अभी भी यही बोल रहा होता है कि ये सब एक्सीडेंट था। बट है ना, असैसिन यहाँ पे तभी आता है और उसको बोलता है मैं समझ सकता हूँ बेटा, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। तभी इनविंसिबल आता है और उसका गला पकड़ के बोलता है मैंने बोला था ना मेरी फैमिली से दूर रहने को। तो वो बोलता है हाँ हाँ काम डाउन, बट जो तुम्हारे ब्रदर ने मैस मचाया ना, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो देखता है और चिल्लाता है कि अभी ऊपर, मतलब स्काई में मिलो। आसमान में पहुंचते ही इनविंसिबल इस पे चिल्लाने लगता है, तो बंदा उल्टा उस पे ही चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ, बुरे बंदे थे वो लोग, मैंने उनको मार दिया, अब आगे वो किसी को नहीं मार पाएंगे, और वैसे भी तुमने उस बंदे को मारा था जिसने मॉम का हाथ तोड़ा था। तो वो चिल्लाता है कि वो एक्सीडेंट था, तो ये भी चिल्लाता है कि ये भी तो एक एक्सीडेंट ही था। तो इनविंसिबल आराम से बोलता है हम लोगों को नहीं मारते, हम मर्डरर्स नहीं हैं, और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। तो चिल्ला के बोलता है तो होना भी क्यों चाहिए, वो बुरे बंदे थे। तो इनविंसिबल प्यार से बोलता है लॉज नाम की भी कोई चीज़ होती है, और क्या पता अगर हमारे हाथों कोई इनोसेंट बंदा मारा जाए तो ह्यूमन लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होती है। तो बंदा बोलता नहीं नहीं होती हैं, और भसड़ निकालना चालू कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्लाना वगैरह। तो वो बोलता है कि यू जस्ट साउंड लाइक डैड। तो बोलता है कि इसमें गलती क्या है, क्या पता हमारे डैड सही हो, वैसे तुम्हें नहीं लगता क्या। तो इनविंसिबल थोड़ा पॉज लेके बोलता है कभी कभी। हैं क्या चल रहा है ये सब। देन इट्स लीड टू लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, और यू कैन से इनविंसिबल इशू नंबर 53। अब माउंटेन्स पे कैंपिंग करने आए होते हैं ईव और मार्क, बट मार्क थोड़ा टेंशन में होता है। तो पहले ईव है ना उस पर चिल्लाती है सब चीज़ों के बारे में, फिर आराम से पूछती है, तो वो उसको कल वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। तो बोलती है तो ओह तुम जाना चाहते हो फिर, क्योंकि ये लड़की थोड़ी समझने वाली लड़की है, इसको पता है कि सुपर हीरो लाइफ के क्या इश्यूज वगैरह रहते हैं, उसके बारे में सब जानती है। तो दोनों फिर वहाँ से उड़ते हैं, निकलते हैं वहाँ से। फिर मार्क पहुँचता है अपने घर पे ऑलिवर से मिलने के लिए, और ऑलिवर होता है ओमिनी मैन के रूम में। तो वो कल के बारे में बात करने को बोलता है, बट ऑलिवर को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो मार्क बोलता है कि हम डैड जैसे नहीं हैं। तो वो बोलता है बट कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। अरे गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, क्या करें। तो ऑलिवर अपने प्लानट की जो बात होती है, जो इंसिडेंट होता है, वो पकड़ पकड़ के बैठ जाता है, कहानी पकड़ के बैठ जाता है कि वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से कंपेयर करने लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। मार्क बोलता है कि मजाक चल रहा है ये सब, इतू सा तो तने क्या घंटा भी रहा होगा उन सब चीज़ों के बारे में। तो वो बोलता है बट मेरे लिए तो वो लाइफ का एक पार्ट थी, मुझे सब याद है, वो सारी बातें भी जो मेरे बर्थ के टाइम पे हुई थी। तो मार्क वहाँ पे उस पर बहुत चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर बाहर उसकी मॉम मिलती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है अगर नहीं पता होगा ना तो ये अच्छा रहेगा। तो वो बोलती है बताओ यार, ट्रस्ट मी। तो वो बोलता है ट्रस्ट आप पे। तो वो बोलती है मतलब तो मार्क आंटी के बीएफ बॉयफ्रेंड के बारे में बोलता है कि एक ऐसी औरत पे कैसे भरोसा कर सकता है, कैसे ट्रस्ट कर सकता है, जो सबको घर घर जाके बताती फिरती है कि उसके बेटा सुपर हीरो है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में। क्या है कि जैसा मैंने बताया था कि आंटी जी के बॉयफ्रेंड को इनविंसिबल को देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई थी। तो आंटी जी का ट्रस्ट, टूरू लव भाई, टूरू लव। मैंने भी बताया आप लोगों को कि आप मैं बड़े तुच्छ प्राणी हैं सबको समझने के लिए, ये तो जानते ही होगे आप लोग।
तो कमरे में जाता है और ईव भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो दोनों में थोड़ी फिर बातचीत होती है फालतू की। फिर मार्क है ना हॉस्टल रूम से अपना सामान उठाने ले चले जाता है, क्या है कि वो मूव आउट कर रहा है। और साथ ही में विलियम्स भी है ना रिक के कमरे में मूव आउट कर रहा है। फिर इनविंसिबल है ना शहर में आसपास में शहर में उड़कर ऐसी चीज़ ढूंढने लगता है जिसको वो मार सके, जो कि इतनी टफ हो जिसको वो मार सके। तो तभी है ना टाइटन दिखता है उसको जेल के बाहर। और वो जानता है कि टाइटन ने इसका यूज़ करा था इस सारी चीज़ों के लिए, मतलब उस बिल्डिंग पे टेक ओवर करने के लिए। बट टाइटन लॉस से बहुत अच्छी तरह से खेलता है, इसलिए वो उसको प्रूफ नहीं कर सकता। बट टाइटन को जाना है जेल के अंदर, तो इनविंसिबल उसको रोकता है, बट वो ज़बरदस्ती जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इनविंसिबल चाटा मार के जुबा केसरी कर देता है। तो गुस्सा आती है, बंदे को कवर अप करता है और अटैक भी। तभी जमीन फाड़ के एक ड्रैगन निकलता है जिसको उसी बुढ़े का मान सकते हो, यानी कि मिस्टर लुई का, यानी कि टाइटन का बॉस यार। और ओमिनी मैन भी इससे पहले भी फाइट कर चुका है। तो और भैया बंदा उससे बहुत नाराज़ भी है, यानी कि टाइटन से। तो इनविंसिबल निकल पड़ता है इससे लड़ने के लिए, और टाइटन वहाँ से, वो भी एकदम हीरो वाली स्टाइल में। और ये बंदा मल्टीपॉल को भी छुड़ा लेता है लड़ते लड़ते ही। और बाद में ना जब टाइटन की बिल्डिंग पे सीन शिफ्ट होता है, तो ये बंदा मिस्टर ल्यू उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है उस पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो टाइटन को गुस्सा आता है और वो आइसोटोप को ऑर्डर देता है। तो आइसोटोप इन लोगों को सीधा चाइना में शिफ्ट कर देता है, मतलब चाइना में पहुंचा देता है। बट तभी वो ड्रैगन को बुलाता है, और ड्रैगन उन लोगों को वहाँ से लेकर उड़ जाता है। और ये सारी चीज़ आइसोटोप है ना टाइटन को बताता है। बट यही तो प्लान था टाइटन का। अब फिर शाम को इनविंसिबल जाता है ईव से मिलने। दोनों में गहरी 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 बातें होती हैं, और फिर और फिर बनता है एक छोटा सा प्लान। अब मार्क है ना घर पे आता है ओलिवर से मिलने के लिए, और दोनों में होती है छोटी मोटी बातें, मतलब बहुत सारी बातें एक तरह से मान लो। और ओलिवर बोलता है ओ प्लीज़ अब फिर दोबारा से शुरू मत हो जाना। बट अभी भी है ना आर्मस्ट्रॉन्ग का जो डिवाइस है, ड्रोन है, वो अभी भी इन पे नज़र रखे हुए है। बट यहाँ पे इनविंसिबल लगाता अपने छोटे भाई को गले। बट छोटे भाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे भाई। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी इनविंसिबल की वॉल्यूम 8, हु इज द बॉस। तो कैसा लगा? मज़ा तो आया ही होगा। चैप्टर 2, चैप्टर 3 में और चैप्टर 5 में ओलिवर को लेकर। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो करो यार, लोगों को भी बताओ, फैमिली मेम्बर को। फैमिली कंटेंट है एक तरह से, दोस्तों को तो बता ही दो यार। और हाँ, उससे पहले चैनल जाके चेकआउट कर लो, और आई बटन पे भी इनसे पहले की एपिसोड की लिंक है। चैनल पे बहुत ही सारी कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो जाके एंजॉय कर सकते हो। देन उसके बाद अगर ऐसी ही कॉमिक्स और भी ज़्यादा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों वगैरह से भी करवा दो। बेल आइकन दबा दो, बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्यों। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये कॉमिक कैसी लगी आपको। मेरे को लिटरली एपिसोड 3, 2 और 5 बहुत ज़्यादा मस्त लगा। और मैंने जैसे कि बोला है कि ये लोग है ना एक एक इशू को, मतलब एक एक सिचुएशन को, एक एक कैरेक्टर को एक इंडिविजुअल इशू देते हैं, जो कि स्टोरी को एकदम जेन्युइन तरीके से बिल्ड करता है। इसलिए तो इमेज कॉमिक्स की सेकंड सबसे बेस्ट कॉमिक सीरीज़ है ये। बट पहली अभी भी स्पॉन है। चलो छोड़ो, उसकी बात बाद में करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसी कैसी चीज़ें लगी, मतलब क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बेकार लगा, वो भी लिख सकते हो। और कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। और हाँ, एक और सजेशन चाहता हूँ कि नेक्स्ट कॉमिक किस उस पे हो, तो वो भी दे देना। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो